Hello everyone, welcome to तर्कशास्त्र। I am Aditya and in this video हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MBA CET 2022 के लिए बचे हुए 60 डेज में आपने क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया है, नहीं किया है, तो आप ये हर वीकेंड यहाँ से आज से स्टार्ट करके एवरी वीकेंड यू शुड टेक वन मॉक टेस्ट एटलीस्ट टिल 15th में और 22nd में, एंड उसके बाद 2 मॉक टेस्ट पर वीक। उसके बाद फ्रीक्वेंसी थोड़ा धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे, लेकिन आपने टारगेट रखना चाहिए स्कोर मिनिमम 80, 100 और 120 प्लस स्कोर्स इन योर मॉक टेस्ट। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि जिन लोगों को हमने हमारे क्लास में ये वीकेंड को फर्स्ट मॉक टेस्ट देने को बोला था, फर्स्ट या सेकंड मॉक टेस्ट देने को बोला था, उन लोगों ने जिसने जितना स्कोर किया है उसके हिसाब से हम लोग प्लान डिस्कस करेंगे, एंड फॉर अदर स्टूडेंट्स एज वेल कि बचे हुए 60 डेज में आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। जितने भी लोगों ने मॉक टेस्ट 1 दिया था उसमें कई सारे कैटेगरीज हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट कैटेगरीज ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड बिटवीन 50 एंड 70। तो अगर आपने भैया 50 to 70 के बीच में स्कोर किया है एंड दैट टू इन लास्ट वीक, ऑलमोस्ट इन लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, तो आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ओके, टू मच वर्क इज नीडेड, टू मच ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि 50-70 के बीच में स्कोर अगर आपका आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी एज वेल, ओके, एंड आपके कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ से ऊपर 50 मार्क्स से ज्यादा है, 50 या प्लस 60 या प्लस 70 तक अगर जा रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बिकॉज अभी से आगे 60 डेज भी बहुत मुश्किल से आपको कंप्लीटली मिलेंगे। अगर आपका कॉलेज का वर्क आता है, कोई एग्जाम आ जाता है, या फिर मॉक टेस्ट दे देते हो बहुत सारे, तो उसमें भी आपका बहुत अच्छा खासा टाइम चले जाता है, जिसपे आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। तो 50 to 70 के बीच में अगर आपका आ रहा है तो आपने क्या करना चाहिए, किसी किसी लोगों का 70 to 90 के बीच में आ रहा होगा, एंड कोई कोई बंदों का 90 प्लस आ रहा होगा, तो दीज आर ऑन द राइट ट्रैक। ये बहुत सही जा रहे हैं, थोड़ा पीछे पड़ रहे हैं, इनको थोड़ा 2-4 अपने बिग टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इन लोगों ने क्या करना चाहिए, यू शुड मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाओ, उसमें भी जो आपके वीक टॉपिक्स है वो बहुत ज्यादा होंगे, ओके, आइडेंटिफाई करो, एंड इसमें टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करो, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करो, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि ये लिस्ट मैं आपको नहीं बता सकता, बिकॉज मेरे लिए जो वीक टॉपिक है वो आपके लिए स्ट्रांग हो सकता है, आपके लिए जो वीक है वो आपके दोस्त के लिए स्ट्रांग हो सकता है, करेक्ट। सो ये आपका इंडिविजुअल बेसिस पे ही होना चाहिए। अगर आपको टॉपिक्स की लिस्ट चाहिए तो ये यही प्लेलिस्ट में आप थोड़ा पीछे पीछे जाओ, 1-2 वीडियोस पहले मैंने पूरे के पूरे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एमबीए सीईटी के लिए उसका एक सेपरेट लिस्ट बनाया था, उसमें से आप टॉपिक्स उठाओ, एंड वेटेज वाइज लिस्ट दिया था मैंने, उसमें आप टॉपिक उठाओ, उसमें डिसाइड करो कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से होता है, कौन सा टॉपिक के लिए थोड़ा ज्यादा प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है। एंड डेली ट्राई टू फिनिश डेली 2 टॉपिक्स। किस तरीके से करते हो वो अपना अपना डिपेंड करता है। कोई बंदा एक क्वांट का एंड एक वीआरसी का अगर आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है तो उसमें कोई टॉपिक प्रिपेयर करने जैसा नहीं होता है, डेली 1 आवर का रीडिंग चाहिए, दैट्स इट। क्वांट का एलआरडीआई का एक टॉपिक आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, वीआरसी का नहीं कर सकते। तो वीआरसी के लिए डेली 30-45 मिनट्स रीडिंग फॉर आरसी एंड 10 to 15 मिनट्स इनपुट्स फॉर वोकैब, इतना भी कर लोगे तो भी इनफ है। इन लोगों ने स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग बिटवीन 70 to 90, उन्होंने क्या करना चाहिए, आपने भी टॉपिक्स वाइज लिस्ट बनानी चाहिए स्ट्रॉन्ग एंड वीक टॉपिक की। लेकिन आपके वीक टॉपिक में थोड़े कम टॉपिक्स आएंगे, इसकी वजह से आप डेली 1 टॉपिक प्रिपेयर करोगे तो बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि डेली 2 टॉपिक प्रिपेयर करना मतलब थोड़ा स्पीडली हो जाता है, तो आपका एवरेज अबव एवरेज लेवल का प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए आपका 70 to 90 के बीच में स्कोर आ रहा है। अभी आपको थोड़ा ज्यादा एक्सपर्टीज लेना है वो टॉपिक में, क्योंकि वो टॉपिक पे लेटेस्ट से पर्टिकुलरली इनपुट आउटपुट हो गया, या फिर सिलॉग्स हो गया, या फिर डेटा कंपैरिजन हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, क्वांट के 1-2 टॉपिक्स है। देन एलआर में पजल्स में आपका एक भी पजल अगर सही से नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, इसीलिए आप डेली एक टॉपिक करोगे तो भी इनफ है। एंड 90 प्लस जिनका स्कोर आ रहा है उन्होंने बस मॉक एनालिसिस करो। अगर इसके लिए इनपुट चाहिए तो हमारे गेट इन टच विद अस, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू डू वन मॉक एनालिसिस। एक मॉक एनालिसिस करो and increase the frequency of mocks. Increase the frequency of mocks. If you are scoring above 90, then you should take 2 mocks per week till 15th May,
एंड उसके बाद 3 मॉक्स पर वीक टिल यू गेट द हॉल टिकट, एंड हॉल टिकट आने के बाद डेली एक मॉक। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हम लोग भी 2 प्लेटफॉर्म के आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करा देते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे तो गेट इन टच विद अस, हम लोग थोड़ा चीप रेट में अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। Now, how you should manage the time in a mock test. Actually, how you should manage your time in the mock test. तो 250 मिनट का जो मॉक टेस्ट होता है उसमें से 200 वो बहुत सारे, अभी जिनका 50 to 70 के बीच में स्कोर आ रहा है ना, उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप 200 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते। आप 200 में से ज्यादा से ज्यादा 150 से 140 क्वेश्चन पढ़ते हो, उतने ही सॉल्व करते हो, 50-60 क्वेश्चन तो आपके अनअटेम्प्टेड अनरेड रहते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जैसे प्लान बिफोर द मॉक टेस्ट, कि ये 150 मिनट में किस तरीके से मैनेज करने वाला हूँ, ये प्लान मेरा पहले ही रेडी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस जेनरिक प्लान मैंने बताया हुआ है आपको, आप इंडिविजुअल के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स गिव 20 मार्क्स फॉर नॉन वर्बल रीजनिंग व्हिच इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 20 मिनट्स, देन 35 मिनट्स फॉर वीआरसी, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट ये होना चाहिए एंड सेकंड अटेम्प्ट ये होना चाहिए अगर आपका इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट और अबव एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा मॉक देने के बाद आप इसमें थोड़े चेंजेस कर सकते हो इंडिविजुअल बेसिस पे, ठीक है। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स शुड गिव 20 मिनट्स फॉर एनवीआर, 35 फॉर वीआरसी, 35 एंड थर्ड नंबर पे क्यूए डीसी होना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। 50 50 125 क्वेश्चंस आपके 90 मिनट्स में कवर हो जाते हैं, तो आपका 60 मिनट्स के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है। क्योंकि पजल्स का क्या होता है, जनरली एलआर में पजल्स के ऊपर लोग जाते हैं, तो पजल्स में क्या होता है, दिक्कत ये होती है पजल्स में कि आप बन गए तो 4 बन जाएंगे, नहीं बने तो 1-2 भी नहीं बने, तो उसमें टाइम बहुत जाता है। पहली बात तो वो अवॉइड करने के लिए जो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक एक 2-2 क्वेश्चन के वेटेज लेके आते हैं, 3-4 क्वेश्चन का वेटेज लेके आते हैं, वो टॉपिक फटाफट फटाफट करो। इससे क्या होगा, आपका एक प्रेशर जो माइंड पे बना रहता है कि मेरे इतने सारे क्वेश्चंस अनरेड है, वो हट जाएगा, एंड बहुत सारे मार्क्स आपकी किटी में आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे if you have a target score of around 20 plus in this section, around 30 plus in this section, and around 30 plus in this section, so in 35 and 20 90 minutes you have scored almost 80 marks in 90 minutes, 80 plus, which is a very good score. तो यहाँ पे क्या होता है, at the end of 1.5 hour you will have a lot of pressure released from your neck. बहुत सारा प्रेशर आपके सर पे से उतर गया होगा कि अरे यार भाई मेरा अभी 80 मार्क तो 80 से 80 प्लस तो मैं डेफिनेटली स्कोर कर लूंगा, अभी भी मेरे पास 1 घंटा बचा है, उसमें मैं 30-40 मार्क भी ला लिया तो मेरा बीबीआई में सिंपली कंफर्म है। 40-50 मार्क्स लगेगा। आइडियली 4th नंबर पे आपने रखना चाहिए एलआर, उसमें भी नॉन पजल्स, जो 40 to 45 क्वेश्चंस आते हैं 35 मिनट्स में। इसमें यूजुअली आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 30 प्लस यूजुअली, ओके। एंड लास्टली यू शुड गो अहेड विद पजल्स, जिसको आखिरी के 25 मिनट हो, इसमें से 2 पजल्स हो गए, बढ़िया बात है, 15 प्लस मार्क्स आएंगे। अगर 3 हो गए तो 21 मार्क्स आएंगे, डायरेक्ट 5-5 मार्क्स से बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि पूरा पजल सॉल्व हो गया और इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 1 या 2 ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि आपका 80-90% पजल सॉल्व हो गया, लेकिन 1-2 क्वेश्चन नहीं आए, चलेगा, मेजोरिटी क्वेश्चंस विल बी सॉल्व। तो ये तरीके से आपका स्कोर बढ़ जाएगा 30 प्लस 20 50 मार्क्स से, एंड यू विल स्कोर 130 प्लस इन योर मॉक टेस्ट। लेकिन ये आइडियल सिनेरियो है, आपने ऑन एन एवरेज नॉन वर्बल रीजनिंग में 15, बीआरसी में 20, क्यूएडीआई में 20, नॉन पजल्स में अराउंड 25, क्योंकि ये तो बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं, सबको आते हैं, एंड पजल्स में भी 15 अगर कर लिए तो भी आपका स्कोर देखो ना यार, 20 40 प्लस 40 80 प्लस 15 95, तो 90 प्लस स्कोर तो आपका आना ही चाहिए इफ यू फॉलो द पैटर्न व्हिच आई हैव टोल्ड यू स्ट्रिक्टली। डेली एक टॉपिक, और अच्छे से एक टॉपिक मतलब किस तरीके से करना है, उसके ऊपर कम से कम 50 क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए, तब हो गया वो टॉपिक ऊपर। नहीं तो आप क्या करोगे, थ्योरी निकालोगे, अपना बुक निकालोगे, उसमें थ्योरी बुक में अपना नोटबुक निकालोगे, एंड थ्योरी का बुक निकालोगे, उसमें जो भी फॉर्मूलाज दिए है वो फिर से लिखोगे अपने बुक में, उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हो गया भाई। ये तो अपने रेगुलर सेशन में भी किया हुआ है, रिकॉर्डेड सेशन में भी किया हुआ है, आपने सबसे पहला अटेम्प्ट किया तो वो भी इसी तरीके से किया था, तो अलग क्या किया, कुछ नहीं किया ना। आपको अभी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कैटेगराइजेशन ऑफ द टॉपिक्स। ये है ग्रीन टॉपिक्स,
जो आपके बहुत अच्छे लेवल से प्रिपरेशन हो चुका है, करेक्ट, गुड लेवल प्रिपरेशन। ये है मॉडरेट लेवल प्रिपरेशन, एंड ये है बहुत ही बैड लेवल प्रिपरेशन। ये है बहुत ही बैड लेवल प्रिपरेशन। तो जिनका 50 to 70 के बीच में स्कोर आया है उनका ये लिस्ट बढ़ते जाएगा, ये लिस्ट थोड़ा कम रहेगा। जिनका 70 to 90 के बीच में स्कोर है उनका ग्रीन थोड़ा अच्छा है, रेड थोड़ा अच्छा है, लेकिन उनका येलो बहुत ज्यादा है। क्योंकि ऐसे कुछ टॉपिक, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हो गए आपके, अगर इफ यू आर स्टक बिटवीन 70 to 90, आपके ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हो गए जिसके बीच में आपको, जिसमें जब आप मॉक एनालिसिस करोगे तभी आपको ये सब पता चलने वाला है। तो ये सब टॉपिक्स आपके ऐसे बहुत सारे होंगे, ऐसे 15, 20, 25 टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस मोर देन 50% क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन 50% क्वेश्चंस नहीं बनते, और जब आप इसका सॉल्यूशन देखते हो ना, आपको लगता है कि यार ये बन जाता, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम crunch situation आपको वो ट्रिक एग्जैक्टली नहीं क्लिक हुई, करेक्ट। तो इसमें थोड़ा एफर्ट ले लोगे, ये सब टॉपिक इसमें कन्वर्ट कर लोगे, मजा हो जाएगा यार, है ना। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, कि इस तरीके से लिस्ट बनाओ और ट्राई टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स इन दिस जोन, try to get maximum number of topics in this zone and minimum number of topics in this zone, करेक्ट। जैसे जैसे आपके टॉपिक्स यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये कैसे हो गया, आपको खुद को गट फीलिंग आती है कि यार यहाँ पे क्वेश्चंस मेरे, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टॉपिक हुआ है, लेकिन क्वेश्चन करेक्ट है। यहाँ पे तो आपको पता है, यहाँ पे तो आपको घंटा कुछ पता रहता है कि मेरे को फॉर्मूला भी नहीं पता है, ना टॉपिक भी नहीं पता है, ना कुछ पता है। वो टॉपिक आएगा रेड जोन में। येलो में कौन सा टॉपिक आएगा, वो टॉपिक आएगा जहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगता है कि यार मेरे से हो जाएगा, लेकिन जब मॉक एनालिसिस देखते हो, जब आप क्वेश्चन रिजल्ट आ जाता है, तो ऐसा होता है कि अरे साहब गलत हो गया। मतलब थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 20-25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करो, अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, अपने बुक्स जो है आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाएगा। दैट शुड बी मोर देन इनफ। थोड़े 50 to 70 क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे, आपके टॉपिक्स यहाँ से यहाँ आराम से आ जाएंगे। लेकिन जब भी प्रैक्टिस करोगे, टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस ही होना। इसमें अगर आप बोलोगे कि भाई मुझे एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड एक्चुअल एग्जाम में मिलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 4.5 मिनट लेता हूँ, 5 मिनट लेता हूँ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये प्रैक्टिस नहीं चाहिए मेरे को चाहिए 1 घंटे में 60 मिनट्स में आपने 50 क्वेश्चंस मिनिमम सॉल्व करने चाहिए, तब जाके मजा आएगा। एंड वो 50 में से देखो 60 मिनट्स में जब आप 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एंड इसमें से जब आपके 40 प्लस करेक्ट आते हैं, तो वो टॉपिक हो गया आपका येलो टू ग्रीन जोन में कन्वर्ट। ठीक है, सिंपल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से प्रिपेयर करना है, एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि डू नॉट टेक अ पॉज। रुकना है तो गए, थक गए तो गए। अभी लास्ट आखिरी के 60 डेज बचे हैं, अगले पूरे 20-25 साल के अगर आपको लाइफ सेटल करनी है अपनी, एंड स्टार्ट करना है डायरेक्ट पैकेज 15 लाख से 20 लाख से, तो आखिरी के 60 डेज के लिए कर लो, पूरी घिस घिस के कर लो। Do not leave even a single question unattempted in even a single mock test starting from this weekend. एक भी मॉक टेस्ट में एक भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छूटना चाहिए, ध्यान रखना। एंड एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करना। अगर आप 150 मिनट्स मॉक टेस्ट पे स्पेंड कर सकते हो, तो 100 to 120 मिनट्स अपने मॉक एनालिसिस पे स्पेंड करना ही चाहिए, एटलीस्ट फॉर इनिशियल 5-7 मॉक्स। करेक्ट भी आया तो आपका टाइम क्यों ज्यादा कंज्यूम हुआ, और गलत आया तो क्यों गलत आया, ये सब आपने सीखना चाहिए। तब जाके 7-8 मॉक्स के बाद आपका धीरे धीरे स्कोर बढ़ना स्टार्ट होगा। स्टार्ट लर्न टू टिक द स्मार्ट गेसेस। तुक्का भी मारो, लेकिन स्मार्ट तुक्का मारो, कुछ भी नहीं पढ़ लिया तो मार दिया, ऐसा नहीं। अच्छे से तुक्का मारने की आदत डाल। एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that you should be able to leave a particular question if you are not able to solve it in less than 60 seconds. नहीं बन रहा है गाइस लेस देन 60, मैं तो 30 सेकंड ही बोलता हूँ यूजुअली, लेकिन ये जिनका स्कोर, ये उनके लिए जिनका स्कोर 110 के ऊपर आ रहा है उनके लिए 15-20 सेकंड में आपको एक गट फीलिंग आ जाती है। जब आपका ये टॉपिक का लिस्ट अच्छे से प्रिपेयर होता है ना, ग्रीन, येलो एंड रेड, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन, आपको अच्छे से आइडिया आ जाता है कि यार मेरा टॉपिक ग्रीन जोन में है तो मेरा सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा टॉपिक रेड जोन में है तो मैं इसके ऊपर 15 सेकंड भी नहीं स्पेंड करूंगा, फट करके तुक्का मारूंगा आगे और रहेगा। आपका 150 भी स्कोर आता है तो एक टॉपिक तो ऐसा रहेगा कि जो आपको नहीं आएगा, बट वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए, यार करना आता है, एक तो आता है या तो फिर नहीं आता है, बीच में नहीं, डामाडोल काम नहीं चाहिए, तो आता है तो फिर नहीं आता है। ठीक है, एंड कीप रनिंग, कीप हसलिंग।
तभी जाके आपका अच्छे से स्कोर आएगा एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ टीयर ड्रीम कॉलेज. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. इफ यू हैव एनी डाउट, डू नॉट hesitate to get in touch with us. Chalo guys, best of luck. Thank you very much.